बड़ी खबर यह कि एनसीबी इस वक्त रिमांड मांग रही है। आर्यन खान समेत 7 और लोगों की रिमांड मांग रही है और 11 अक्टूबर तक रिमांड मांग रही है। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं। और एनसीबी ने आर्यन की हिरासत मांगी है। जी हां, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान की फर्दर कस्टडी मांगी है। जी हां, वो चाह रहे हैं कि ड्रग डीलर्स के सामने बिठाकर आमने सामने पूछताछ हो। कई गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं और एनसीबी की कोशिश यह है कि आर्यन को उन सब के सामने बिठाकर आमने सामने की पूछताछ हो। और इसीलिए इस वक्त भी जो कस्टडी के लिए जो इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है, जो इस वक्त दलीलें चल रही हैं, वो जारी है। और बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि किस तरह से आर्यन खान की कस्टडी एक बार फिर चाह रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी। और आर्यन को अचित के साथ बिठाकर पूछताछ करना चाहता है। आरोपी अचित कुमार की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है और अचित की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी चाहता है कि आर्यन और अचित को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। आर्यन खान की कस्टडी पर सुनवाई इस वक्त भी जारी है। और यह भी आपको बताऊं कि आर्यन समेत 8 आरोपियों की पेशी हो रही है। जी हां, सिर्फ आर्यन खान नहीं, आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की पेशी हो रही है और इन सभी को फर्दर कस्टडी मांग रही है एनसीबी, क्योंकि एनसीबी को लगता है कि इन सब के तार किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सब एक साथ किस तरह से जुड़े रहे हैं और ड्रग्स के कंजम्पशन से लेकर ड्रग्स कहां से आ रही थी उसे लेकर भी, इसीलिए ये फर्दर कस्टडी चाह रही है एनसीबी। मेरे साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से लगातार सृष्टि रिपोर्ट कर रही है, वहीं रीमा मौजूद है, वो भी पिछले कई दिनों से रिपोर्ट कर रही हैं। एनसीबी इस वक्त चाह रही है, सृष्टि पहले आपके पास आ रही हूं, एनसीबी चाह रही है कि आर्यन खान की कस्टडी उसे एक्सटेंडेड मिले, क्योंकि आर्यन को आमने सामने बिठाकर कई और लोगों से पूछताछ चाहती है। सृष्टि। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आप जानकारी दे रही हैं, लगातार यही खबर इस वक्त अंदर से सामने आ रही है, क्योंकि दलीलें इस वक्त एनसीबी की ओर से पेश की जा रही है। एनसीबी ने साफ कहा है कि वी हैव क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। उनके पास में और भी ऐसी जानकारियां हैं, पुख्ता जानकारियां हैं, जिसके आधार पर पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया जा सकता है। आर्यन और अरबाज को जब कन्फ्रंट किया जाता है, आमने सामने बिठाकर बातचीत होती है, तो नाम आता है अचित कुमार का, जिसे पवई से अरेस्ट किया गया कल ही, और उसके पास से चरस भी बरामद की गई थी, गांजा बरामद किया गया था, माफ कीजिए। ये तमाम चीजें जो है वो दलीलों के तौर पर पेश की गई है एनसीबी की ओर से इस वक्त कोर्ट में, और कहा गया है कि अचित का और आर्यन और अरबाज का आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन कराना और जरूरी है, क्योंकि इसी कन्फ्रंटेशन से हमें और सबूत और सुराग और लोगों की गिरफ्तारी पूरे नेक्सस की मिल रही है। इसके साथ ही जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी इस वक्त एनसीबी की हिरासत में है, ये एनसीबी ने कहा है। तो इन सभी को आमने सामने बिठाकर हमें बातचीत करनी है, हमारे पास में रेलेवेंट रीजन है जिसके आधार पर हम ये कस्टडी मांग रहे हैं। आपको बता दें, अचित की कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है एनसीबी को, और 8 की, आर्यन सहित 8 जो लोग पेश किए गए हैं आज कोर्ट में, उन सभी की कस्टडी 11 तारीख तक की यहां एनसीबी की ओर से मांगी गई है। इसके साथ ही सतीश मानशिंदे की अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि डे 1 से लेकर आज तक इस पूरे केस में आर्यन का और कहीं भी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया है, तो कस्टडी मांगना जो है सामने नहीं आया। आप कह रही हैं रीमा, सतीश मानशिंदे जिनकी तरफ से पहले यह कह दिया गया कि आर्यन क्रूज शिप में जाकर ड्रग्स क्यों लेते हैं, वो तो पूरी की पूरी शिप खरीद सकते हैं, यह भी दलील दी गई थी सतीश मानशिंदे की तरफ से। आज एक और दलीलों का पुलिंदा इस वक्त कोर्ट में। रीमा। बिल्कुल, मानशिंदे ने अपने तरफ से तमाम पॉइंट्स, तमाम दलीलें रख दी है। इसी किला कोर्ट में वो सुनवाई लगातार जारी है, लेकिन अब छठे आरोपी की दलीलें उसके वकील की तरफ से दी जा रही है। हालांकि पूरी कोशिश है मानशिंदे की कि आर्यन को जुडिशियल कस्टडी मिले, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट जो कहता है उसके मुताबिक, उसके सख्त धाराओं के मुताबिक यहां से जमानत मिलने से रही, तो उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है आर्यन के लिए कि अगर एनसीबी को आज रिमांड ना मिले, जो कि डिमांड ये है कि 11 तारीख तक रिमांड मिले, अगर 11 तारीख तक रिमांड नहीं मिलती है, जुडिशियल कस्टडी हो जाती है, मानशिंदे जो चाह रहे हैं, उसके बाद राहें आसान हो जाती है किसके लिए, जमानत के लिए, जो उनकी टीम चाहती है, जो मानशिंदे की पूरी कोशिश है। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, इसके लिए कोर्ट पे सभी की निगाहें हैं। लेकिन चूंकि हम दलीलों पे फोकस कर रहे हैं, तो मानशिंदे का लगातार पॉइंट दर पॉइंट ये दर्शाना, ये बताना, या ये मजिस्ट्रेट के सामने बातें रखना कि हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर अचित से बातचीत करनी है तो एक दिन का समय था, आपने क्यों नहीं
बैठाकर बातचीत की, ठीक है। वो उनकी दलीलें हैं, लेकिन रीमा इस वक्त एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है। आप देख रहे हैं रीमा को, सृष्टि को एनसीबी दफ्तर पर मौजूद है। वहां पर इस वक्त कभी भी खबर आएगी, क्योंकि कस्टडी मांगी गई है। आर्यन समेत 8 और लोगों की कस्टडी मांगी गई है और यह कहा गया है कि आर्यन की ये कस्टडी एनसीबी को जरूरी है इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए।